मुझ तो खुद की कुछ खबर ना लागे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। और बस तुझे इस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे। मैं हंसती हूँ तो मिल जाता है सुकून उनको। मैं आम सी लड़की नहीं, जान हूँ अपने बाबा की। मेरा दामाद इतना अच्छा है कि हर महीने मेरी बेटी को नया सूट लेकर देता है, और मेरा बेटा इतना फजूल खर्च है कि हर महीने अपनी बीवी को शॉपिंग पर ले जाता है। आप अपना घर बना रहे हैं तो अपना मुंह बंद रखें। आप शादी करने लगे हैं तो अपना मुंह बंद रखें। आप नई कार लेने लगे हैं तो मुंह बंद रखें। आप ज़िंदगी में कोई नया काम करना चाहते हैं और अक्सर औकात पूरा नहीं कर सकते, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ अपना मुंह बंद ना रखना है। कोई काम करने से पहले जब आप किसी को बता देते हैं तो जो लोग आपको कामयाब होता नहीं देख सकते वो आपके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर देते हैं। इसलिए अपना मुँह बंद रखें। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, क्योंकि दोनों का ताल्लुक़ दिल और रूह से होता है। जो लोग छोड़ जाएं उन्हें आप भी छोड़ दें, जो तोड़ जाएं उन्हें माफ़ कर दें, जो अल्फाज ना समझ सकें उनके सामने खामोशी इख्तियार कर लें, जो जहां है उसे वहीं रहने दें। बस ये याद रखें कि हर किसी को राज़ी करना आपके बस में नहीं और ना ही ज़रूरी है। बस अल्लाह पाक राज़ी रहे, यही हमारे लिए काफ़ी है। ये कितनी अजीब बात है ना, जब मोहब्बत को पाने की तड़प होती है तब उसका एक घूंट तक मैसर नहीं होता, और जब इंसान मन मारकर हमेशा के लिए तन्हा रहना सीख जाता है तब तकदीर मोहब्बतें निछावर करने लगती हैं। औरत की नफ्सियात के मुताबिक उसे एक ऐसे मैच्योर मर्द की ज़रूरत होती है जो उससे बच्चों की तरह डील करे और उसकी बचकाना हरकत को बर्दाश्त करे, और सबसे बड़ी बात, उसे मनाने का हुनर आना चाहिए। ताले किसी चाबी के बग़ैर नहीं बनते, इसी तरह अल्लाह कभी भी मसाइल का हल बग़ैर नहीं देता। उनको खोलने के लिए सिर्फ हमें सब्र की ज़रूरत होती है। जब भी कभी हिम्मत हारने लगो तो बस दिल को इतना समझाना कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की रज़ा है, और जो होगा उसमें भी अल्लाह की ही रज़ा होगी। पता है, हम बेसुकून तब होते हैं जब हम अल्लाह पे उस तरह से यकीन नहीं रखते जिसे रखना चाहिए। फिर हमारा दिल बेचैन रहता है और हर चीज़ बेमायनी और उदास लगती है। इसलिए एक लंबी सांस लो और गुजरा हुआ अच्छा वक्त याद करो। अगर याद करने को कुछ ना मिल रहा हो, अच्छा आंखें बंद करके एक दफ़ा उन तमाम मराहिल पर नज़र दौड़ाओ जिस पर अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे कहने से पहले संभाल लिया था। उसकी नेमतें याद करो, उसकी ताकतें याद करो, रात का दिन में और दिन को रात में बदलना याद करो। आखिर में उसका वादा याद करो कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद चमकता हुआ सूरज है, और उसे अपने करीब महसूस करो। भूल जा कि कोई शारक का भी फासला है। बेसाख्ता होंठों पर उसका नाम तारी कर लो, फिर देखना ये शारक का जो फासला है ये भी ख़त्म हो जाएगा और वो कैसे सुकून बनकर तुम में समा जाएगा। मोहब्बत कितनी खौफनाक चीज़ होती है। तुम एक अजनबी को अपना मालिक बनाकर तमाम तर ताकत उसके हाथ में दे देते हो, दुख देने की, खुशी देने की और उदास करने की ताकत। जब भी रही शिकायत ही रही दुनिया को, कभी कुछ कहने पे, कभी चुप रहने पे। रिश्ते भी खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। मोहब्बत और शादी पर ख़त्म होने वाली मोहब्बत एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर ज़िंदगी में दाखिल होती है। वक्त, दिल और नींद, इन तीनों का आपस में अनोखा ही रिश्ता है। बचपन में वक्त भी होता है, नींद भी आती है, मगर सोने को दिल नहीं करता। जवानी में दिल भी करता है, नींद भी आती है, मगर सोने को वक्त नहीं मिलता। और बुढ़ापे में वक्त भी होता है, दिल भी करता है, मगर नींद नहीं आती। हम लोग नेक बनना नहीं, सिर्फ नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफ़िक़त का सबसे आला दर्जा है। कहते हैं अक्लमंद औरत वो होती है जो दुनिया के सामने अपनी शौहर की बुराई और गलतियों पर पर्दा डालती है और आलायदगी में उसे प्यार से समझाती है, और इस तरह दुनिया के सामने वो शरीफ आदमी की बीवी कहलवा कर अपनी इज़्ज़त करवाती है और अपने शौहर की नज़रों में मज़ीद इज़्ज़त वाला मकाम बना लेती है। हमें खलूस और अच्छाई अपने अल्फाज में नहीं, अपनी नीयत और फितरत में पैदा करनी चाहिए, ताकि हम लोगों के ऐब नहीं उनकी खूबियाँ देख सकें। औरत को अगर मनपसंद मर्द मिल जाए तो उसके सारे अरमान पूरे हो जाते हैं, और अगर मर्द को मनपसंद औरत मिल जाए तो वो घर के सारे काम करना सीख जाता है। एक दिन में यहाँ कोई कुछ नहीं बनता यार,
तुम्हें अगर कुछ पाना है तो हर दिन तपना होगा, मन हो या ना हो तुम्हें ख़ुद को झोंकना होगा। जिसने भी अलग रास्ता चुना है उसे आराम को पीछे छोड़ना पड़ा, जो ये ना कर सका वो कुछ भी ना पा सका। एक मर्द की मोहब्बत तब तक कामिल नहीं हो सकती जब तक वो दूसरी औरत के एहतराम में अपनी नज़रें नीची ना कर ले। ये ज़रूरी नहीं कि हमारी ज़ात सभी को पसंद आए। हर इंसान में कुछ खूबियाँ होती हैं तो कुछ खामियाँ भी होती हैं। बस कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएं कि अपने रब को पसंद आ जाए। जब दुआओं और कोशिशों से भी बात ना बने तो फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ दो। अल्लाह ताला अपने बंदे के बारे में बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहता है तो उसी किसी के हाथों ज़रूर तोड़ता है, ताकि उसे एहसास हो जाए कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें फ़ना हैं। फ़ासले कभी रिश्ते अलग नहीं करते और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते नहीं बनाती। अगर एहसास सच्चा और पुरखलूस हो तो रिश्ते हमेशा ज़िंदा रहते हैं। ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। मर्द आँखों से मोहब्बत करता है और औरत कानों से मोहब्बत करती है। मतलब मर्द उस औरत से मोहब्बत करता है जो खूबसूरत हो और औरत उस मर्द से मोहब्बत करती है जो बातें दिल फरेब करता हो। किसी को इज़्ज़त वो देता है जो ख़ुद साहिब इज़्ज़त हो। जिसकी अपने पास ना हो वो किसी को दे सकता नहीं। तुम दुनिया के हसीन तरीन मर्दों में से हो क्योंकि तुम्हारे दिल में वफ़ा धड़कती है। मैं दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में से हूँ क्योंकि जिस दिल में वफ़ा धड़कती है उस दिल पर मेरी हुक्मरानी है। या अल्लाह, जब तक मेरा ज़िंदा रहना मेरे हक़ में बेहतर है, मुझे दुनिया में रख, और जब मेरा यहाँ से चले जाना तेरी हिकमत का तकाज़ा है और मेरे हक़ में बेहतर है तो फिर मुझे ईमान के साथ ले जा। और हर शय पर कादिर है, उसके कुन कहने की देर है, फिर नामुमकिन भी मुमकिन है। अभी की ये देर तुम्हारे हक़ में बेहतर होगी। सही वक्त का सब्र के साथ इंतज़ार करो, सब बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि औरत तुमसे प्यार करे, इज़्ज़त करे तो ख़ुद पहले अपने किरदार को ठीक करो और औरत की इज़्ज़त करना सीखो। प्यार इंसान को ख़ुद ही हो जाता है। अगर मर्द आपसे माफ़ी मांग कर आपको मना रहा है और आपके गुस्से को बुरा नहीं मान रहा तो यकीन मानें आप बहुत खुश नसीब हैं। कुछ लोग मोहब्बत के अहल नहीं होते, उन्हें अपनी ज़हानत पर इस कदर मान होता है कि वो दूसरों में कीड़े निकाल के, किसका कद छोटा करके, किस दूसरे की खूबियों में खामियां निकाल कर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं इसका मतलब तो ये है कि आप उनसे काफ़ी ऊंचे हैं। सब्र इतना रखो कि इश्क बेहद ना बने, खुदा महबूब बन जाए, महबूब खुदा ना बने। औरत के पास ये सलाहियत है कि वह हालात के तकाज़े के मुताबिक अपने वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी। रब साथ होना चाहिए बस, बंदों के मेयार पे उतरना बंदों के बस की बात नहीं। हर इंसान के माजी के किसी एक वाक़े ने उसे इतना बदल दिया होता है कि वो कभी भी वैसा नहीं हो सकता जैसा वो उस वाक़े से पहले था। आजकल ज़रूरत तय करती है कि लहजा कितनी देर मीठा रखना है। ख़ुद को साफ़ करने के लिए दूसरों को मैला करते हैं। सच ये है लोग खुदा के इंसाफ से नहीं डरते। हमने अखलाक के शीशे में लहू पेश किया, फिर भी जो लोग मुनाफिक थे मुनाफिक ही रहे। लोगों के साथ अगर वैसा ही सलूक करें जैसा वो करते हैं तो वो फिर अक्सर बुरा मान जाते हैं। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई है और उसकी जीत हो गई है, जबकि ये उसकी हार है क्योंकि वो औरत को हार गया है। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मुआमलात पर ख़ास तवज्जो दीजिए। काबे के चक्कर लगाने से लोगों के दिए हुए चक्कर मुआफ़ नहीं होते। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है, जिसके पास नहीं है वो रिश्तेदारी के लिए नाअहल है। जब मर्द का दिल औरत से भर जाता है ना तो वो ये 3 काम करता है। सबसे पहले उससे बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है, उससे बात करना छोड़ देता है, नज़रअंदाज करने लगता है, उसकी बात मानना और उसकी परवाह करना छोड़ देता है। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। अपने लिए लड़ना सीखो, किसी को इजाज़त मत दो कि वो तुम्हें ज़हनी अज़ियत दे या अपना ग़ुलाम बनाए। अल्लाह ने हम सबको आज़ाद पैदा किया है मगर कुछ इंसान दूसरों से ये आज़ादी छीन लेते हैं। अपनी आज़ादी के लिए हालात और लोगों से लड़ना पड़ता है, जान मारनी पड़ती है। हिम्मत मत हारो, अपना हक़ लेना सीखो। सफाई देना मुझे जहर लगता है, आपने ताल्लुक़ ख़त्म करना है
तो बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं समझती थी वो मुझसे उतना मुखलिस है जितने वालिदैन अपने बच्चों के साथ मुखलिस होते हैं। पता तब चला जब उसने मेरे होते हुए किसी और का इंतखाब किया। फिर बात समझ आई कि वालिदैन जैसी मोहब्बत कोई और कैसे कर सकता है। बहुत महंगी पड़ती है वो मोहब्बत जहाँ ख़ुद को वो सस्ता कर दिया जाए। माहिर नफ्सियात कहते हैं अगर कोई आपको अहमियत देना छोड़ दें तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें और खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे कि हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना आपकी अहमियत घटाई जाती है और भीख में तो खैरात मिलती है, मकाम, मर्तबा, इज़्ज़त और मोहब्बत नहीं। मोहब्बत उससे करें जो आपकी शरारतों पर हंस सके, आपके पागलपन में शरीक रहे, मुख्तसर ये जिसके सामने आपके अंदर का खुल कर शरारत कर सके। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम। मुझे फ़क्त 4 चीज़ें पसंद हैं, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा मुस्कुराना और तुम्हारी आवाज़। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।